नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं आज 14 अगस्त 2024 है और कल हम स्वतंत्रता यानी आज़ादी का 78वां पर्व मनाने जा रहे हैं। 78 15 अगस्त 1947 को हमने पहला बनाया था और इस तरह से हमने आज़ाद हुए 77 साल निकल गए हैं। क्या वास्तविक रूप से हम आज़ाद हो पाए, इस पर एक विचार ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा इस पर मैं आपको अपने विचार ज़रूर देना चाहूँगा। आज 15 अगस्त की पूर्व एक दिन पहले आज़ाद तो हम हो गए, लेकिन आज भी हम काफ़ी मानसिक रूप से गुलाम हैं। आज भी हम पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को राजनेताओं के तौर पर मानते आए हैं। आज भी हम, हालांकि धीरे धीरे समय बदल रहा है, कई सारी मानसिक कमजोरी, आज भी हमारे अंदर जातिवाद की मानसिक कमजोरी है। आज भी हम कट्टरपंथता के गुलाम हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों बांग्लादेश में इतना मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें आई। वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू समाज है, उसको कट्टरपंथी मुस्लिमों ने न केवल मारा पीटा, लूटपाट की, हत्याएं और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध किए, लेकिन वहाँ ये सब चीज़ें वहाँ की सेना की देख रेख हो रहा था। तमाम हिंदू संगठनों ने भारत के अंदर आवाज़ उठाई, परंतु जो सरकारी नुमाइंदों को करना चाहिए था वो पर्याप्त नहीं हुआ। एक तरफ हम कहते हैं कि हम महाशक्ति हैं, हम विश्व की चौथी महाशक्ति हैं, और एक छोटे छोटे देश जहां अत्याचार होता है, हालांकि एक विदेश नीति के मुताबिक गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, लेकिन जब कहीं इजराइल में या कहीं दूसरे मुस्लिम राष्ट्रों में कहीं कुछ होता है तो आपको बोलने का क्या अधिकार है? जब आपके, हमारे भी यहाँ पर वहाँ पर हमारे भी लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग भी हैं, उनके साथ भी अत्याचार हुआ। एक तस्वीर एक लड़की की वायरल हो रही थी, सच क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन या तो आपको सामंजस्य बिठा करके दोनों तरफ बोलना चाहिए या फिर किसी की तरफ नहीं बोलना चाहिए। हालांकि ये सब राजनीति के मामले हैं, इस पर हमें बोलने का ज़्यादा अधिकार नहीं। हम सिर्फ अपने देश की, अपने लोगों की, अपने भारतवासियों की बात करेंगे। और हमें चाहिए कि हम इस मानसिक गुलामी से निकल करके, और देश जिस तरह से आज़ादी का 78वां वर्ष पर्व मनाने जा रहा है, तो आज़ादी आसानी से नहीं मिली। हम 200 वर्ष तो अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, 600-700 वर्षों तक मुग़लों के गुलाम रहे, तो हमारी मानसिक गुलामी अभी भी हमारे अंदर है, हमारे खून में है, और हमें जितना जल्दी हो सके इस मानसिक गुलामी से आज़ाद होना पड़ेगा और हमें सही बात के लिए बोलना भी पड़ेगा। किसान भाइयों, आज पुनः एक बार से मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज बुधवार का दिन है और कल ज़्यादातर मंडियों में छुट्टी भी रहेगी, कुछ छिटपुट मंडियां छोटी खुलती हैं। तो आज वैसे तो डबल मंडी है कुछ कुछ जगह पर, और लेकिन बरसात के कारण पिछले दिनों से कई बड़ी बड़ी मंडियों से आलू का उठान नहीं हो पाया, उससे काफ़ी समस्याएं खड़ी हुई हैं। लेकिन आज कुछ काफ़ी जगह पर उठान है। ज़्यादातर मंडियों में रेट स्थिर हैं, न बढ़े न घटे, आमद के हिसाब से या क्वालिटी के हिसाब से 50-40 रुपये ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन जो बात देश में हो रही है, जिसकी मैं मानसिक गुलामी की बात कर रहा था, आज एक हमारा जो आलू के ऊपर एक राजनीति स्टार्ट होती है पश्चिम बंगाल से, जहां वहां की मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी ने बॉर्डर को सील कर दिया और अपने यहाँ से आलू को बाहर जाने पर रोक लगा दी। उड़ीसा के अंदर केवल 3 लाख टन आलू का उत्पादन होता है, और 3 लाख टन, लेकिन उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो ज़रूरत है वो 13 लाख टन की है। तो करीब करीब 90% आलू वो पश्चिम बंगाल से आयात करके खाते हैं। वहाँ पर उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रयास किया गया था, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि कोल्ड स्टोरेज वहाँ पर अच्छी खासी संख्या में नहीं है। तो ये समस्या किसानों के सामने आई थी और बहुत बड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ा था। तो इसकी वजह से फिर से उत्पादन कम हो गया, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है सरकार ये सब चीज़ें बढ़ाएगी, इन कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएगी, तो वो आत्मनिर्भर बनने की रास्ते पर है। चूँकि वहाँ बीजेपी सरकार है और बीजेपी शासित किसी भी राज्य को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से आलू नहीं दे रहे, तो ये चीप पॉलिटिक्स है। और इस चीप पॉलिटिक्स का शिकार एक पर्यटक भी आज हुआ है। उड़ीसा के बालासोर जिले का पर्यटक हैं, उनके साथ पश्चिम बंगाल में मारपीट हुई, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी, और वहाँ के जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी जी, उनके इंटरफियर के बाद या उनकी सहयोग के बाद उनको राहत मिली। तो ये सब चीज़ें हमारे देश में आज भी हम किस तरफ जा रहे हैं, इसी मानसिक गुलामी की मैं बात कर रहा था। तो आप देखिए, एक राज्य दूसरे राज्य के प्रति असंवेदनशील होकर के
और इस तरह की हरकत करता है कि उसको खाद्य सामग्री का जरूरी सामान की आपूर्ति को प्रतिबंधित कर देता है। और वहाँ की सरकार भी एक बार तो बड़बोलेपन में ऐलान कर देती है कि हम तो उत्तर प्रदेश और पंजाब से आलू मंगा लेंगे, बजाय इस बात की सोचने के लिए कि उत्तर प्रदेश और पंजाब का जो आलू वहाँ पहुँचेगा वो समय भी लेगा और उसके ऊपर खर्चा भी बहुत बढ़ाएगा। एक तरफ उन्होंने नाफेड की मदद से 100 रुपये का 3 किलो आलू देने का ऐलान कर दिया, और जब उत्तर प्रदेश से या पंजाब से आप वहाँ पे आलू मंगाओगे तो 30 रुपये किलो में कैसे आप दे पाओगे। यही कारण है कि वहाँ पर क्राइसिस और बढ़ गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश से कुछ गाड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन जो आलू सस्ता है यानी कि हाइब्रिड आलू है जो कि फर्रुखाबाद से लोड होता है वो वहाँ जाकर डैमेज हो जाता है, और जो बढ़िया आलू है उसके रेटों में पड़ता नहीं खा रहा व्यापारियों को, तो इस वजह से और क्राइसिस बना हुआ है। हालांकि आज जो है बंगाल बॉर्डर पर जो उत्तर प्रदेश की गाड़ियां हैं जो किसी भी राज्य में जा रही हैं, चाहे आंध्र प्रदेश में जा रही हैं, चाहे झारखंड में जा रही हैं, चाहे उड़ीसा में जा रही हैं, चाहे असम में जा रही हैं, सबको जाने दिया जा रहा है, अब रोका नहीं जा रहा। हालांकि वहाँ के लोकल जो व्यापारी या ट्रांसपोर्टर्स हैं वो ज़रूर कुछ अवरोध पैदा करते हैं, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट अब इसको नहीं रोक रही है। और राया की हमारे राया से भी गाड़ी पहुँची थी, तो यहाँ से जो गाड़ी पहुँच रही है उसको अगर आप 30 रुपये किलो वहाँ बेचने के लिए मजबूर करोगे, ये मजबूर करना हुआ, वहाँ पर बताया गया है, वो जब लौट के आए हैं तो उन्होंने बताया कि मजबूर किया जा रहा है, वहाँ नाफेड के थ्रू आलू को खरीदा जा रहा है और नाफेड उनको जो 30 से ज़्यादा की रेट नहीं दे रही है। तो यहाँ से जब वो 28 रुपये किलो, 27 रुपये किलो या 25 रुपये किलो आलू को खरीद रहा है, तो उसके बाद जो 5 रुपये का तो खर्चा आ गया, तो उसे मिलेगा क्या, उसके बाद उसकी डैमेज भी जा रहा है उसका। तो कम से कम या तो आप फ्री होल्ड रख दीजिए कि जो भी व्यापार के मार्केट के रेट है, अभी पिछले दिनों 50 से 60 रुपये किलो आलू बिका है उड़ीसा के अंदर, तो 50-60 तो नहीं बिकेगा, लेकिन फिर भी फ्री होल्ड रखेंगे तो समस्या समाधान हो जाएगा, कीमत चाहे कुछ भी हो, और व्यापारियों को और वहाँ के पब्लिक को दोनों को लाभ होगा। हालांकि बातचीत जारी है, अभी भी जो है वहाँ के मुख्यमंत्री और फूड सप्लाई ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स जो है लगातार मीटिंगों का दौर जारी है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल के नॉर्थ बंगाल में कि मेदिनीपुर, हुगली, बांकुड़ा, बर्धमान, ये जो ज़िले हैं इनमें पूरे भारत का 23.51% आलू का प्रोडक्शन होता है, यानी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया है। और जब उत्तर प्रदेश ही केवल इससे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश के अंदर 29.65% का प्रोडक्शन होता है। तो अब इनके अंदर प्रोडक्शन यहाँ पर है, आलू भी है, और बॉर्डर सील कर रखे हैं, तो यहाँ के व्यापारी भी परेशान है, जिन्होंने महंगे रेटों में आलू खरीद लिया है उनको सस्ते रेटों में आलू पब्लिक को बेचना पड़ रहा है। अगर रेटों की बात करें तो बंगाल के अंदर 1250 से 1280 या 1280 तक के पैकेट की रेट है 50 केजी के बढ़िया क्वालिटी के आलू के, जबकि ये आलू इस समय यहाँ पर जो है 1400 साढ़े 1400 रुपये पैकेट तक भी बिक्री हो सकता था, जो कि पश्चिम बंगाल में, और ये उड़ीसा में जाकर के वहाँ की पब्लिक को भी बड़े सस्ते में मिल सकता है, क्योंकि नेबरिंग बॉर्डर स्टेट है, तो जो भी नेबर्स होते हैं वो एक दूसरे के काम आते हैं, और इनको जब आवश्यकता होगी तो बड़ी आसानी से सर्दी के दिनों में ट्रेन के द्वारा सस्ती दरों पे आलू वहाँ पर पहुँचाया जा सकता है। हालांकि थोड़ा सा मौसम ठंडा होगा तो उत्तर प्रदेश से ट्रेन के रास्ते से आलू सस्ती दरों पर भी वहाँ पर संभव हो सकेगा उड़ीसा में पहुँचने के लिए। मैं फिर से पुनः अपने चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी आपको निवेदन करता हूं कि आप इस तरफ एक बार पुनः सोचें, और बहुत ज़्यादा निकासी नहीं है, और सर्दी में जब मौसम ठंडा होता है तो आप उत्तर प्रदेश से अपने राज्य की आपूर्ति कर सकती हैं, अन्य राज्यों से भी कर सकती हैं, तो आप अपने अभी इस समय पड़ोसी राज्य उड़ीसा, आसाम और झारखंड को आलू की सप्लाई सुचारू कीजिए। इससे दो लाभ होंगे, वहाँ की जो आपके नेबरिंग स्टेट्स हैं उनकी तो समस्या का समाधान होगा ही, आपके यहाँ पे भी किसानों और व्यापारियों की समस्या का समाधान होगा, उनके अंदर एक अलग खुशहाली आएगी, उनको बहुत बड़ा लाभ होगा, और इसमें राजस्व का लाभ तो आपकी स्टेट को भी होगा। तो इस पर आप विचार करना बहुत ज़रूरी है। आज अगर हम हसन की बात करें तो आज हसन की गाड़ियाँ भी आज मंडियों में देखी गई, बताएंगे आपको कहाँ किस रेट में आलू बिका हसन का। और बंगाल में अभी भी लगातार मीटिंगों का जो दौर जारी है, आज भी व्यापार एसोसिएशन, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की मीटिंग है, तो देखते हैं क्या निर्णय निकलता है। और यूपी के आलू के लिए अब बॉर्डर खोल दिए गए हैं, ये भी एक खबर थी। अब हम बात करें आज के आलू के भावों की विभिन्न मंडियों की किसान भाइयों, तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज 122 गाड़ियां हैं टोटल, जिसमें 40 बैलेंस हैं। चिप्सोना 1100 से 1200, एक्स्ट्रा सुपर 1250, जिसकी 28 गाड़ियां हैं। 19 गाड़ियां हैं सूर्या की और 1250 से 1450 रुपये।
और 3797 और अन्य स्टोर से सीधा आलू 45 गाड़ियां हैं 1100 से 1180 3797 बिक रहा है। और हाइब्रिड 900 से 1050 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। यहाँ पैकेट 50 केजी शुगर फ्री आलू यहाँ पर बिक्री होता है। हल्द्वानी की एक गाड़ी है वो 1800 से 2000 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रही है। हल्द्वानी का गुल्ला 1400 से 1500 रुपये पैकेट। डायमंड आलू यूपी का और पंजाब का जो बढ़िया क्वालिटी का आ रहा है वो 1300 से 1400 रुपये पैकेट। पंजाब में भी डायमंड का जो रेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। लुधियाना के अंदर मेरे पास आज लुधियाना के भी रेट हैं, अभी बताऊँगा मैं, आगे जब चलेंगे तब बताता हूँ। और बाकी के रेटों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर दिल्ली आज़ादपुर में नहीं है। बात करें बाराबंकी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर भी स्थिर है रेट। 24 से 25 रुपये किलो चल रहा है चिप्सोना। और लाल आलू काटनर 25 से 27, राजेंद्र वन 22 से 25 और सफ़ेद आलू 21 से 22, हल्का 18 से 19 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। बात करते हैं कानपुर की, तो कानपुर में भी वही 45 से 50 गाड़ियों की आवक बनी हुई है और 3797 के रेट हैं 23 से 25 रुपये किलो, गुल्ला 19 से 22 रुपये किलो, चिप्सोना 24 से 26, कंचन 22 से 24, सिंदूरी 24 से 25, हॉलैंड 25 से 27, हाइब्रिड 18 से 23 और सीना 26 से 28 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। लखनऊ में 10 गाड़ियाँ हैं, लखनऊ में रेट समान बने हुए लगभग। हल्की क्वालिटी का आलू में थोड़े से रेट डाउन है, 25 से 27 रुपये किलो चिप्सोना और 3797 24 से 25 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर एक लॉट 26 भी है। जयपुर मंडी में 56 से लेकर के 57 गाड़ियों की आवक है किसान भाइयों। बैलेंस भी बचा था कल का, क्योंकि बारिश की वजह से बिक्री ज़्यादा नहीं थी। आज बारिश हल्की फुल्की अब शुरू हुई है, सुबह नहीं थी तो सुबह ठीक ठाक बिक्री रही है। 3797 आलू 24 से 26 रुपये किलो, 26 से एक आधी लॉट बिका है, बाकी 24 से 25 बिक रहा है। और हल्का 22 से 23 रुपये किलो, गुल्ला 18 से 20 रुपये किलो, हाइब्रिड 18 से 23 रुपये किलो, 302 23 से 24.5 और लाल आलू 26 से 27 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। कोई एक आध लॉट 28 भी है। जोधपुर में 10 गाड़ियों की आवक है और 23 से 25 रुपये किलो, 3797 बढ़िया क्वालिटी, हल्का 20 से 22, हाइब्रिड आलू 17 से 20 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। भोपाल की मंडी में आज 23 गाड़ियाँ हैं और 25 से 26 रुपये किलो यूपी का बढ़िया क्वालिटी का आलू, हल्का 24 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वाराणसी मंडी में 7 गाड़ियाँ हैं, एलआर आलू 26 से 29 रुपये, 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो, 3797 23 से 24 रुपये किलो, हल्का 21 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। रांची मंडी में 9 गाड़ियां हैं और 29 से 31 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का आलू, हल्का 27 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पटना मंडी में गाड़ियों की संख्या वही 2-3 ही रहती है यहाँ तो। 27 से 28 रुपये किलो लाल आलू, सफ़ेद आलू 24 से 25 रुपये किलो, गुल्ला 24 से 24.5 रुपये किलो, हल्का गुल्ला 21 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पंजाब के लुधियाना में डायमंड 900 से 1050, गुल्ला 700 से 850 डायमंड का, एलआर आलू 1000 से 1100 रुपये और गुल्ला एलआर का 800 से 950 रुपये पैकेट 50 केजी में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। अहमदाबाद मंडी में 36 गाड़ियाँ हैं, 8974 पैकेट हैं आलू के। कोलंबा 29 से 31 रुपये किलो, हल्का 27 से 28 रुपये किलो, बासा 28 से 30 रुपये किलो, हल्का 26 से 27, पुखरा 24 से 25, हल्का 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। अब जरा आप बात कर लेते हैं साउथ की और महाराष्ट्र की। मुंबई मंडी में 28,000 पैकेट के आसपास की आवक है किसान भाइयों। 3797 सूखा बिक रहा है 27 से 28 रुपये किलो, गीला 25 से 26 रुपये किलो, शुगर फ्री 26 से 28-29 रुपये किलो तक के रेट हैं। पुणे की बात करें तो पुणे में गाड़ियों की संख्या नहीं पता है, 28 से 29 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर एक आध लॉट 30 की भी खबरें हैं, लेकिन ज़्यादातर आलू 27 से लेकर के 28 और 29 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। नंदुरबार में 4 गाड़ियों की आवक है और 27 से 29 रुपये किलो के रेट हैं। बेंगलोर मंडी में 30,813 पैकेट हैं, 31 से 33 रुपये किलो बढ़िया आलू बिक रहा है, हल्का 29 से 30 रुपये किलो। यहाँ पर हसन की गाड़ी आज आई है और 39 से 40 रुपये किलो के रेट से हसन का आलू बिक्री हुआ है, हल्का 35 से 36 रुपये किलो। चेन्नई मंडी में 30 से 35 गाड़ियों की आवक है किसान भाइयों और आगरा की जिसमें 18 गाड़ियाँ हैं, 32 से 33 रुपये किलो आगरा का आलू बिक्री हुआ है। 3797 हल्का 29 से 31। कोलार का यहाँ पे ज्योति 36 से 38 रुपये किलो। हसन का भी यहाँ पे है कुछ आलू और वो बिक रहा है 38 से 39 रुपये किलो। मदुरई मंडी के और तिरछी मंडी के रेटों में कोई अंतर नहीं है। मदुरई मंडी में कल वाले ही रेट हैं, आज भी 35 से 36 रुपये किलो, हल्का आलू 33 से 34 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 34 से 36, हल्का 32 से 33 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हैदराबाद मंडी की बात करें तो हैदराबाद मंडी में 302 आलू 29 से 32 रुपये किलो, हल्का 36 से 28 रुपये किलो। 3797 27 से 29 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 30 से 32 रुपये किलो, हल्का 28 से 30 रुपये किलो। फरुखाबाद का 28 से 30 रुपये किलो, हल्का 25 से 26 रुपये किलो। भुवनेश्वर मंडी में 3797 आलू 28 से 31 रुपये किलो और बढ़िया क्वालिटी का BVIP 32 से 34 रुपये किलो बिक्री हो रहा है। रांची के मैंने बताई दी आपको, रांची मंडी में रांची में और आज के रेटों में इतना ही किसान भाइयों। आलू की सिचुएशन ऐसी है कि इस समय अब कल स्वतंत्रता दिवस है, उसके बाद रक्षाबंधन, 2-3 त्यौहार लगातार पड़ेंगे।
इधर पूरे देश में लगभग बारिश है, कहीं मूसलाधार तो कहीं छिटपुट बारिश है। तो डिमांड तो निश्चित रूप से बढ़ेगी। अब क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, इधर समय भी शॉर्टेज होता चला जा रहा है। जैसे जैसे समय निकल रहा है समय शॉर्टेज है। कुछ लोग जब मेरी बात हो रही है व्यापारियों से और किसानों से तो कह रहे हैं कि भाव 1500 और 2000 रुपये पैकेट से कम नहीं बिकेगा। कुछ मेरे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर रहे हैं। अगर वो बिकता है तो कोई बात नहीं, आप उस रेट में भी बेचिएगा। लेकिन अगर आप सभी इस क्योंकि मैंने देखा है कोल्ड स्टोरेज पर व्यापारी नहीं आ रहा है इस समय, त्यौहार के सीजन में भी व्यापारी नहीं आ रहा है, तो माफ़ करना किसान नहीं आ रहा है, व्यापारी बैठे हैं। तो अब जो 1400, 1350, 1200, 1250 क्वालिटी वाइज पैकेट के कोल्ड स्टोरेजों पर रेट लग रहे हैं, ये कम नहीं है किसान भाइयों। आप थोड़ा सा, आप बहुत से तो ऐसे हैं जो उन्होंने एक दाना नहीं बेचा, फिर वो जैसे ही डाउन आता है फिर उनकी घबराहट है और उनको पसीना आता है। तो ऐसी घबराहट से बचिए, शांति से जीवन बचाइए। आपने आलू पैदा किया है, आप बिजनेसमैन नहीं हैं, आप नुकसान झेलने की क्षमता में नहीं है, तो आप हर रेट का आनंद लीजिए और थोड़ा थोड़ा आलू जरूर बेचते रहिएगा। अगर हम अभी रुकते हैं तो आने वाले समय में जब आप कह रहे हो कि अच्छा खासा रेट होगा तो एक धैर्य जवाब देने लगेगा किसानों का भी और व्यापारियों का। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आलू मंडियों में पहुंचने लगेगा। जब मंडियों में आवक बढ़ेगी और डिमांड उतनी नहीं होगी तो फिर रेट गिरने के चांस रहते हैं किसान भाइयों। तो इसलिए बेचते रहिए। और अगर आपको उम्मीद है कि अच्छा खासा रेट आना है तो उसके लिए थोड़ा बहुत रखिए, 20-25% से ज़्यादा आप रिस्क मत लीजिए। अब मैं आपको, बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि मेरे को बता रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आलू मंदा होगा या आलू मंदा हो गया है। कहीं मंदा नहीं होगा और कहीं मंदा नहीं हुआ है। जिस रेट में चल रहा है उस रेट में बिकता रहेगा। 50-100 रुपये ऊपर नीचे ये एक व्यापार का एक सिस्टम है। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से इतना अंतर आता रहता है किसान भाइयों। धैर्यपूर्वक आराम से धीरे धीरे मस्ती लेते हुए आलू को बेचते रहिए, क्योंकि बहता हुआ जल जिस तरह से सुगंध देता है, कल कल छल छल का एक मधुर संगीत देता है, उस तरह ही बिकता हुआ आलू आपको आनंदित करेगा। अगर आपने रोक लिया तो इकट्ठा होगा। इधर समय धीरे धीरे पर प्रतिदिन एक दिन कम हो रहा है और फिर प्रेशर बढ़ेगा और मंडियों में आप प्रेशर में आवक भी बढ़ाएंगे तो फिर गिरने में भी देर नहीं लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगल रहे।